हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एक तल निर्देशांक अक्षों को a, b व c पर इस प्रकार मिलता है कि त्रिभुज ABC का केंद्रक 1, 2, 4 है, तब तल का समीकरण है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम देखो यहाँ पे अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण जानते हैं। अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण ये किस प्रकार से लिखते हैं। देखो, हम x बट्टा ए प्लस में y बट्टा बी प्लस में z बट्टा सी बराबर में 1, जहां पर ए बी सी क्या है, जो x अक्ष y अक्ष और z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड है समतल के द्वारा। ठीक है, तो अब देखो हमें बताया हुआ है कि एक तल है जो निर्देशांक अक्षों को a, b व c पर काट रहा है। तो a के निर्देशांक देखो, x अक्ष पर अगर काट रहा हो तो a के निर्देशांक 1, 0, 0 आ रहे होंगे। फिर b के निर्देशांक जो है 0, b, 0 आएंगे क्योंकि y अक्ष पर काट रहा है। और c बिंदु मान लो वो बिंदु है जहां पर ये समतल जो है z अक्ष पर काटता है, तो 0, 0, c इसके निर्देशांक हो गए। अब हमें त्रिभुज ABC का केंद्रक बताया हुआ है, तो किसी भी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बट्टा में 3। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पर केंद्रक लिख लेते हैं। तो a प्लस 0 बट्टा में 3, कोमा में 0 प्लस में b प्लस में 0 बट्टा में 3, कोमा में 0 प्लस में 0 प्लस में c बट्टा में 3। ये निर्देशांक देखो हमें किसके बराबर दिए हुए हैं, 1, 2, 4 के बराबर। तो यहाँ से तुलना करने से a का मान क्या आ जाएगा, 3 गुणा 1 यानी कि 3, b का मान क्या आ जाएगा, 3 गुणा में 2 यानी कि 6, और c का मान क्या आ जाएगा, 3 गुणा 4 यानी कि 12। तो अब देखो हमें अंतःखंड पता लग गए हैं, तो समतल का समीकरण लिख लेंगे आसानी से। देखो कैसे, x बट्टा में a का मान कितना है, 3 है, प्लस में y बट्टा में देखो b का मान कितना है, 6 है, प्लस में z बट्टा में c का मान कितना है, 12 है, बराबर में 1। तो यहाँ से अब लसा ले लेते हैं, तो 12 आ जाएगा लेस है। ठीक है, तो 3 चौक 12 होता है, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे 2y आ जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा बराबर में 1। यानी कि जो समतल का समीकरण है वो क्या आएगा, 4x प्लस 2y प्लस में z बराबर में 12। सही है, तो 4x प्लस 2y प्लस z बराबर में 12, यानी विकल्प बी जो है ना वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।